नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप डीएलएड डाइट से करते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके सर्टिफिकेट्स में डिफरेंस होता है। तो पूरी जानकारी को समझेंगे एक एक करके सभी पॉइंट्स के बेसिस पे। तो उससे पहले हम ये चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज, यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी तथा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आपको नोटिफिकेशन भी प्रेस करना है, उसका मिलता रहे आपको। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कौन सा बेस्ट होता है? जिन बच्चों की मान लो रैंक ज़्यादा आई है और उनको लगता है कि अरे हमें तो डाइट मिला ही नहीं, तो क्या उनका कोई नुकसान है या फ़ायदा है, सब कुछ समझेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहली बात मैं आपको बता दूं, फीस के बेसिस पे अगर बात की जाए तो फीस डाइट वालों की कम होती है और प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा होती है। लेकिन ये केवल एक कहते हैं ना कि चश्मा लगा करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, जैसे ही आप ये अपना ऐनक हटा दोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। मैम कैसे? हमने कहा सच्चाई का मायना सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी फ़ीस मान लीजिए 10,200 है, मैं कहती हूँ कि अगर आपको डाइट कॉलेज मिला और वो डाइट मिला आपको दूसरे जिले में या आपके ज़िले से दूर मिला, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? रह करके खाएंगे। महंगाई के इस ज़माने में अगर आप रह करके खाएंगे तो आप महीने का खर्चा 3 से 3,500 या 4,000 तक आप मान सकते हैं। मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। तो अब आप उस बेसिस पे जोड़ दीजिए, 12 महीने होते तो 12 तियाई 36,000 रुपये तो ये हो गए। 36,000 रुपये आपका रहना खाना और 10,000 रुपये फीस मान लो, ठीक। 36 10 46,000 रुपये। तो कुल मिला के आप ये मत समझो कि अगर आप डाइट से करोगे तो हमारी फीस कम है तो कम ही लगेगी, ठीक। और वहीं प्राइवेट की बात आती है तो प्राइवेट वालों की फ़ीस लगभग 41,000 के आसपास है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर की ये तो बाद आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको ये बता रहे होंगे कि क्या सावधानी बरतनी है। कॉलेज वाले आपको कैसे उल्लू का पहाड़ा पढ़ा भी सकते हैं कि हाँ इतने में हो जाएगा 41,000 में, बाकी चिंता ना करो जाओ। शुरू में कहते हैं ना कि बच्चे को फंसाया जाता है और फिर उससे रुपए निकलवाए जाते हैं। तो वो कैसे, क्या प्रोसीजर, वो हम आपको बताएंगे अंत में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अटेंडेंस के बेस पे अगर बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज में क्या देखो, गवर्नमेंट में क्या है, डाइट में 75% आपकी अटेंडेंस अनिवार्य है। आपको पता है डाइट का मतलब सरकारी, और सरकारी में कोई क्यों ही रिस्क लेगा। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं प्राइवेट की, कुछ लोगों को मैंने ही देखा है कि वो जॉब करते करते भी डीएलएड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो बात कर लेते हैं, अपना जाते हैं नहीं, आते हैं नहीं है, बीच बीच में चले जाते हैं थोड़ी दिन के लिए, ऐसे करके अपना जुगाड़ से उनका काम हो जाता है। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं प्राइवेट में जो रेगुलर अटेंडेंस के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं और उनके यहाँ प्रॉपर पढ़ाई भी होती है। लेकिन मैक्सिमम जैसे मान लो कि आपको कोई जॉब के साथ में डीएलएड करना है, या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, या किसी को मान लो घर में इतनी ज़्यादा छूट नहीं है जाने की, या अभी नई शादी हुई होती है किसी लड़की की, या बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, किसी बच्चे का ऑफिस होता है, कोई अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, कोई लड़का कहीं सरकारी की नौकरी की तैयारी एसएससी और बैंक की कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो उसके लिए उसको रिबेट मिल जाती है कि सर हम 10 दिन नहीं आ पाएंगे, हमारा फलाना पेपर लगा है। सर हम 25 दिन नहीं आ पाएंगे, हमको छुट्टी चाहिए, हमारा जो है क्या क्या कह सकते हैं उसको, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर लगा है। तो इस तरीके की आप छुट्टी ज़्यादा ले सकते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो प्राइवेट में, ठीक। अच्छा, अगर पढ़ाई के बेसिस पे मैं बात करूं तो आप समझिए कि जो पढ़ाई होती है वो नो डाउट कि गवर्नमेंट है तो डाइट में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ज़्यादा नहीं होती है। प्राइवेट में कुछ कॉलेज तो ऐसे मिलेंगे जहाँ पर रेगुलर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर आपको रेगुलर जाना भी पड़ेगा। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं और कहते हैं ठीक बेटा जाओ पेपर देने आना वाला सीन, तो यानी कि वहाँ पढ़ाई एकदम शून्य भी होती है, ठीक। लेकिन आजकल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया और ऐसे कॉलेज में ले लिया जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं भी हो रही, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे यहाँ प्रॉमिस कर रही हूँ कि एक एक सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवाऊँगी। मेरा डीएलएड की फील्ड में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने डीएलएड के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया हुआ है, तो मेरा
ये एक्सपीरियंस है और मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी थ्योरेटिकल क्लासेस, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ कराऊंगी। तो आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं टेंशन लो आप, ठीक। अच्छा, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे मान लीजिए आगे चल के क्या होता है, सुपर टेट। सुपर टेट में जब सीट अलॉट होती है या आपकी जब जॉब लगती है तो किस बेसिस पे, मेरिट बनती है। तो मेरिट बनती है तो इसका मतलब मैम वहाँ परसेंटेज मायने रखते हैं। हमने कहा सीधी सी बात है। तो यदि परसेंटेज मायने रखते हैं तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड में डाइट में ज़्यादा परसेंटेज बनता है या प्राइवेट कॉलेज में। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो परसेंटेज होता है वो कैसे बनेगा, किस में ज़्यादा या कम। तो सबसे पहली बात तो पहले एग्जैक्टली आप क्लियर कर सुन लो कि डाइट में और प्राइवेट में क्या है। जैसे मान लो 800 का आपका मैक्सिमम मार्क्स का पूरा सेमेस्टर हुआ जा करके, तो उसमें जो आप थ्योरेटिकल एग्जाम देंगे जा करके, जो आप पेपर देने जाओगे, तो वो लगभग 250 से 300 अंक के बीच में 8 सब्जेक्ट्स निपट जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डीएलएड में इंटरनल मार्क्स। जी हाँ, एक्सटर्नल नंबर कम है। एक्सटर्नल का मतलब एग्जाम देने जो जाओगे थ्योरी वाला सेंटर जाएगा वो तो केवल 250 से 300 ही नंबर का होता है। लेकिन जो इंटरनल नंबर होते हैं, जो आंतरिक आपके अंक होते हैं, उसमें 500 से 550 के बीच में होते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल के नंबर और फाइल के नंबर, टीएलएम के नंबर, वाइवा के नंबर, ये सब कुछ मिला करके 5 से 550 के बीच में होते हैं, है ना। अब बात आती है डाइट वालों की। तो देखो डाइट वालों में आपसे कहेंगे ये टीएलएम बना के लाइए, आज ये आपको लेसन प्लान बना के लाना है, आज ये आपको वाइवा है, आज ये फलाना है, ये ढिमकाना, मतलब जो चीज़ें प्रोसेस से होती है वैसे काम करना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, प्राइवेट कॉलेज में आपके मेहनत कम है, समझो बात को, मेहनत कम है लेकिन इंटरनल अंक ज़्यादा है। जैसे मान लो 100 में अगर डाइट वाला बच्चा है वो चार्ट पेपर और टीएलएम दुनियादारी चरित्र सब बनाएगा तो उसको कहो तो वो 100 में से 85 ही नंबर दें। लेकिन अगर वो प्राइवेट वाला बच्चा है तो वो थोड़ा बहुत भी बना लिया, सब कर लिया, तो उसको पता चले 90+ अंक दिए दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि परसेंटेज जो होता है वो आपका प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा बना ले जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनल नंबर क्या होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू डाइट स्टूडेंट्स। ये मतलब कटु परंतु सत्य है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है कि मेहनत भी कम करनी पड़ती है इनको, रोज जाना भी नहीं है। अच्छा, अब एक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये फैसला लिया है कि हम बीएड के बाद बीटीसी करेंगे, तो क्या स्कॉलरशिप आएगी। देखिए, इसको अगर आप बीएड के बाद बीटीसी करने जा रहे हैं तो 1% भी चांस है लगभग केवल कि स्कॉलरशिप आ जाए, वरना स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक टीचिंग कोर्स के अंतर्गत आते हैं, चाहे आपका बीएड हो या आपका डीएलएड। तो इस वजह से मतलब आप स्कॉलरशिप ना ही मान करके चलो, आ जाए तो बहुत अच्छी है, वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि सेम कोर्स में नहीं आती है, ठीक। तो ये तो बात हो गई डाइट और प्राइवेट कॉलेज के डिफरेंस की। अब बात आती है कि आपको किस में एडमिशन लेना है। अब जैसे आपने कहा कि मैम हमको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, मेरे पास डाइट मुझे मिल सकता है, फिर भी मैं प्राइवेट कॉलेज में लूँगा। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपको सतर्कता क्या रखनी है ये भी समझ लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में आपकी 41,000 तो फीस है, ठीक है, वो सब तो चलो बातें एक तरफ हो गई। लेकिन एक्स्ट्रा फीस कहाँ कहाँ वसूलते हैं। एक्स्ट्रा फीस सबसे पहले आपको टीचिंग किट के मतलब टीचिंग किट कहेंगे ले लो, जिसमें ड्रेस, बैग और सब कुछ होगा, और इतने रुपए चाहिए उसके बाद में कहेंगे कि प्रैक्टिकल फीस लाओ। हर सेमेस्टर में उनको चाहिए वाइवा फीस, प्रैक्टिकल फीस, ठीक। उसके बाद में कहेंगे कि अगर आप कॉलेज नहीं आएंगे, पहले तो धमकियाँ देंगे कि रोज आओ रोज आओ रोज आओ, और अगर आप नहीं आएंगे मान लो तो कहेंगे कि हम अटेंडेंस में कम चढ़ाए दे रहे हैं, और फिर आप अपना समझिएगा, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि अटेंडेंस सही हो और आपकी पेपर होए इस बार, तो आप इतने रुपए दीजिए आकर के। एग्ज़ाम फॉर्म फीस पता चले 700 है, मांग रहे हैं 1500, है ना, तो एग्ज़ाम फॉर्म फीस में ले लेंगे। कोई स्कूल में कॉलेज में फंक्शन हुआ उसकी फ़ीस। उसके बाद में ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में जब लेसन प्लान्स वगैरह बनते हैं या फाइलें बनती हैं, है ना, तो वो सब चार्जेस, मतलब थोड़ा 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 करके आपसे चारों सेमेस्टर में कम से कम 15 से 20,000 रुपये ये वसूल लेते हैं एक तरीके से, आप ऐसे समझो, है ना। कहेंगे प्रैक्टिकल, देखो ऐसा होता है कि अब आपकी समझदारी आपको कहाँ दिखानी है। आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ एकदम बेधड़क होकर एडमिशन लेने, है ना। अगर आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज से आपको डीएलएड करना है, वहाँ आप एकदम निश्चिंत होकर के जाइए, उनसे एकदम क्लियर कट बात करिए। क्लियर कट बात का मतलब ये है कि कह दीजिए कि सर
हमको आप इस रसीद में लिख करके दे दीजिए कि हमारे 2 साल में आप कितने रुपए लेंगे, तभी हम आपके यहाँ से करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप किसी दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं वहीं से ही करना है। तो उनसे कह दीजिए कि सर हम इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देंगे, पहले ही कह दो कि सर हम इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं देंगे, आप हमको यहाँ पर लिखित में दे दीजिए कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस मेरी इतनी है, ठीक, प्रैक्टिकल में हम इतने रुपए दे लेंगे, किट की ये हो गई, तो हम उतने ही रुपए आपको देंगे। ज़्यादा कुछ हो तो जब आप एडमिशन लेने जाना तो चुप्पे अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा लेना, ताकि जो प्रोफेसर हों, जो टीचर्स हों, मतलब ऐसा झूठ नहीं होता है, लेकिन एक अपनी सिक्योरिटी के लिए मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाने से क्या होगा कि उनकी बात आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। अब मान लो कल को वो आपसे सेकंड सेमेस्टर में कह दें कि नहीं चलो 5,000 रुपये इन चीज़ के लिए जमा करो, तो आप कह दीजिए सर जब हमने आपसे कहा था तब आपने हमको ये बात बताई थी, तो अब किस बात के 5,000 दे दें हम, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों से बचा जा सकता है। बचने का एक उपाय सबसे अच्छा होता है कि आप जो आपके HOD हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या जिनसे आप बात करना चाहें, वहाँ आप पूरा फाइनल अपनी स्लिप बनवाइए और फाइनल स्लिप में कॉलेज की मोहर और अपना उनसे कह दो सर साइन कर दीजिए, ताकि वो मान्य हो। ये नहीं कि लिखित दे दिया, पता चले कह दे हमें क्या पता किसने लिखा है, लिखिए और उसमें साइन करिए, ठीक। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि 80-82 हज़ार या मैक्स टू मैक्स 90,000 के खर्चे में लोगों का DLED कंप्लीट हो रहा होता है 1,20,000 तक, है ना। तो वो क्या होता है कि उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हम करके बता रहे हैं आपको, है ना। तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, पूरा बच के रहिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं मैम हम डाइट ही लेना चाहते हैं या हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, या आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमसे एक जो है मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली बात करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, और साथ में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम से तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगी। कहीं पे भी आपको अभी रुपए फंसाने की कतई आवश्यकता नहीं है कि आप फालतू में जगह जगह डर के पीछे पेमेंट करे बैठे हो, ठीक है। पूरी क्लासेस आपको एक एक सब्जेक्ट की यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, SCRT, पवन राजन सीरीज एंड ऑल, जो कुछ भी होता है वो सब हम आपको कराएंगे, बिकॉज आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन दिस कैटेगरी, ठीक है। और बाकी व्यक्तिगत अगर आपको हमसे कोई डाउट पूछने है, कुछ करना है, तो हमारी इंस्टाग्राम ID भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पूछ सकते हैं। आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के बैकग्राउंड के विषय में, यानी कि वहाँ से पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनसे पूछ लो। जैसे मान लो DLED वाले दीदी भैया मिल रहे हैं आपको, तो आप उनसे पूछ लो कि कहीं परेशान तो नहीं किया, प्रैक्टिकल वाइवा में नंबर अच्छे तो दिए थे। ये बैकग्राउंड जरूर पता कर लीजिएगा प्राइवेट में भी कि नंबर अच्छे देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट में नंबर देने में रुला रहे हो कोई, वैसे कोई अपने बच्चे के नंबर नहीं काटता इंटरनल में। और एक्सटर्नल में तो PNP भी कभी कभी, वो तो खैर एक अलग मुद्दा है ना। एक मतलब ना फेल होने वाला बच्चा भी फेल हो गया, तो वो सब खैर आगे हम आपको बताते रहेंगे कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक वीडियो। अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।